नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक बिसात पर एक ऐसी चाल चली गई है जिसने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी मजबूती के साथ इस वक्त मैदान में डटी हुई है। लेकिन इन दो बड़ी ताकतों के बीच असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर गठजोड़ ने राज्य में हलचल मचा दी है। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव मुर्शिदाबाद के कद्दावर नेता हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ेगी। ओवैसी का यह दांव सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर बंगाल के उस मुस्लिम वोट बैंक के किले में सेंधमारी की कोशिश है, जिसे ममता बनर्जी की अजय सत्ता की सबसे बड़ी रीढ़ माना जाता है। इसलिए ओवैसी का यह बयान बीजेपी को भी खुश करने वाला है। ऐसे में सवाल है कि ये गठबंधन क्या वाकई चुनावी तस्वीर बदल सकता है या फिर सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएगा। ये सवाल इस वक्त बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। जानते हैं ये पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से निर्णायक रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी कबीर गठजोड़ ने सीधे इसी वोट बैंक पर फोकस किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर अल्पसंख्यक वोटों में थोड़ा भी बंटवारा हुआ तो इसका नुकसान ममता दीदी की पार्टी टीएमसी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये सच है कि इस इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन इस बार चुनौती अलग तरह की नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एआईएमआईएम इस चुनाव में ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ने के मूड में है, बल्कि चुनिंदा सीटों पर दांव लगाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि पार्टी 50 से भी कम सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। ये वही रणनीति है जिसे पार्टी पहले बिहार में अपना चुकी है और वहां उसे अच्छा फायदा मिला था। अब इसी फॉर्मूले को बंगाल में दोहराने की तैयारी हो रही है। इसी को देखते हुए ओवैसी 25 मार्च को कोलकाता पहुंचने वाले हैं। ओवैसी का बंगाल दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह चुनावी मोड में रहेगा। लगातार रैलियां, जनसभाएं और ग्राउंड कनेक्ट पार्टी हर स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। उनकी मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है, जिससे गठजोड़ को जमीन पर फायदा मिल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। ओवैसी ने कहा, ये फैसला लिया है बंगाल में हुमायूं की पार्टी के साथ अलायंस करेंगे। मजलिस के उम्मीदवार उसका हिस्सा बनकर चुनाव में हिस्सा लेंगे। हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर गरीब की आवाज उठाएंगे। ममता बनर्जी बंगाल में है, 30% मुस्लिम की आबादी है, लेकिन 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया। बहुत सी नाइंसाफियों की कहानियां भी हैं। मालदा में पंचायत इलेक्शन में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने हाल ही में आम जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया है। उन्होंने इस गठबंधन को जमीन पर उतारने की आक्रामक शुरुआत भी कर दी है। रविवार को मुर्शिदाबाद के रेजी नगर स्थित अपने पार्टी कार्यालय से कबीर ने 153 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। हालांकि पहले 182 प्रत्याशियों की सूची जारी करने की योजना थी, लेकिन फिलहाल 153 नामों पर मुहर लग चुकी है। कबीर के इस कदम और ओवैसी के साथ उनके तालमेल ने बंगाल के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। इस गठजोड़ ने सबसे बड़ी परेशानी ममता बनर्जी के लिए खड़ी कर दी और इसकी वजह है बंगाल का मुस्लिम फैक्टर। जहां पश्चिम बंगाल में लगभग 27 से 30% मुस्लिम आबादी है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता सीधे तौर पर हार जीत का फैसला करते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में आबादी बहुसंख्यक की भूमिका में है। पिछले कई चुनावों से ये वोट बैंक एकमुश्त होकर टीएमसी के पक्ष में मतदान करता आ रहा है, जिसने बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पर बनाए रखा है। लेकिन अब ओवैसी और हुमायूं कबीर के एक साथ आने से इस वोट बैंक में बिखराव का सीधा खतरा पैदा हो गया है। और अगर ये गठबंधन इन इलाकों में 10 से 15,000 वोट भी काट ले जाता है तो दर्जनों सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार औंधे मुंह गिर सकते हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिले इस चुनाव में सबसे अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं, जिनमें पिछली बार टीएमसी ने 20 पर जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी तरफ मालदा में 12 सीटें हैं, जहां भी टीएमसी का दबदबा रहा है। ऐसे में अगर वोटों का समीकरण थोड़ा भी बदला तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि हुमायूं कबीर का प्रभाव खास तौर पर मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों में माना जाता है। पहले वो टीएमसी में शामिल थे, लेकिन अब पार्टी से अलग होकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं।
हालांकि उनकी पार्टी नई है और संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ इस गठजोड़ को मजबूती दे सकती है। टीएमसी इस गठजोड़ को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जनता का भरोसा उनके साथ है। साथ ही टीएमसी ने इसके साथ ही आरोप लगाया है कि इस गठबंधन के पीछे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका हो सकती है। हालांकि एआईएमआईएम इन आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। देखिए, ममता बनर्जी की परेशानी सिर्फ वोट कटने तक सीमित नहीं है, बल्कि हुमायूं कबीर ने सीधे उनकी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में चुनौती पेश कर दी है। कबीर ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए ऐलान किया है कि उनकी आम जनता उन्नयन पार्टी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम सीट पर मजबूत अल्पसंख्यक चेहरे उतारेगी। हालांकि इन दो हाई प्रोफाइल सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का खुलासा भी नहीं किया गया, लेकिन ये घोषणा अपने आप में सत्ता के शीर्ष चेहरों को उनके ही घर में घेरने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इसके साथ ही कबीर ने अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि वो खुद मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर और नौदा विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पहले उनके बेलडांगा से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। ओवैसी और हुमायूं कबीर की राजनीतिक हैसियत का ये संगम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रखर मुस्लिम नेता के रूप में माने जाते हैं, लेकिन बंगाल में उन्हें हमेशा एक ऐसे स्थानीय चेहरे की तलाश रही है जिसकी जमीनी पकड़ मजबूत हो। पिछले चुनावों में बिना किसी बड़े स्थानीय नेता के एआईएमआईएम बंगाल में खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर के रूप में ओवैसी को वो मिसिंग लिंक मिल गया है। कबीर मुर्शिदाबाद जिले के एक बड़े जननेता माने जाते हैं और उनका जमीनी नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। जब ओवैसी की राष्ट्रीय अपील और कबीर का ये स्थानीय दबदबा एक साथ मिलेगा तो ये गठबंधन अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर एक गंभीर राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगा। और इस पूरे खेल में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बीजेपी के रणनीतिकार हमेशा से ही बंगाल में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और बंटवारे का इंतजार करते रहे। बीजेपी ये भली भांति जानती है कि टीएमसी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मुस्लिम वोटरों की एकजुटता है। ओवैसी और कबीर का गठबंधन जितना मजबूत होगा, ममता बनर्जी का वोट बैंक उतना ही कमजोर होगा। और जहां भी टीएमसी का पारंपरिक वोट बटेगा, वहां सीधे तौर पर कमल खिलने की राह आसान हो जाएगी। खास तौर पर उन सीटों पर जहां हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है, वहां ये गठबंधन बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं होगा। बहरहाल, अगर राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो साफ है कि इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि वोटों के बंटवारे का खेल बनता जा रहा है। ओवैसी कबीर गठजोड़ भले ही सीधे सत्ता तक न पहुंचे, लेकिन अगर इसने थोड़े भी वोट काट लिए तो टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुकाबला भी बेहद कड़ा हो सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस बार बंगाल का चुनाव पहले से कहीं ज्यादा कड़ा, दिलचस्प और अनिश्चित होने वाला है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वाकई हुमायूं ओवैसी खेला कर देंगे या सिर्फ एक वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।